डियर स्टूडेंट, मैं अनिल कुमार पांडे अपने यूट्यूब चैनल पर पुनः एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है इवैल्यूएशन टेक्निक, मूल्यांकन की तकनीकें। अर्थात इस चैप्टर में मित्रों, मेरे विद्यार्थियों, उन चीज़ों से आपको परिचित कराया जाएगा कि कैसे एक व्यक्ति वस्तु या पाठ्यक्रम या किसी भी चीज़ का कैसे क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। कौन कौन सी तकनीकें हैं जिनके माध्यम से मूल्यांकन को क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। क्योंकि मूल्यांकन के पश्चात ही हम किसी चीज पर क्या कर पाते हैं, निर्णय ले पाते हैं प्रिय विद्यार्थियों, अन्यथा हम निर्णय नहीं ले पाते। तो मैं निश्चित रूप से इस तकनीक को संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर सहायक व्याख्याता के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। निश्चित रूप से अगर यह चीज़ें आपके लिए उपयोगी हों और अच्छी लगें तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से ये निवेदन है कि इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं ये इवैल्यूएशन टेक्निक अर्थात मूल्यांकन की तकनीक। तो मित्रों आप देखिए ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये देखिए कि मूल्यांकन तकनीकी कितने प्रकार की होती है। मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 परिमाणात्मक तकनीकें, नंबर 2 गुणात्मक तकनीकें। तो परिमाणात्मक तकनीकें वे तकनीकें, अगर अंग्रेजी में आप देखें परिमाणात्मक, परिमाणात्मक अर्थात जो परिणाम दे वो परिमाणात्मक तकनीकें, जो गुण उत्पन्न करे वो क्या है, गुणात्मक तकनीकें। तो परिमाणात्मक की अंग्रेजी क्या होगी? क्वांटिटेटिव, जहां मात्रा की बात है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। और दूसरे नंबर पर आती है क्वालिटेटिव टेक्निक्स अर्थात गुणात्मक और परिमाणात्मक मूल्यांकन। अब अगर आप देखेंगे परिमाणात्मक मूल्यांकन के तकनीकों के जो प्रकार हैं वो कितने हैं? 3 प्रकार हैं। नंबर 1 लिखित तकनीक, नंबर 2 मौखिक तकनीक, नंबर 3 व्यवहारिक तकनीक। कितने प्रकार हैं इसके? परिमाणात्मक तकनीकों के कितने प्रकार हैं? ये 3 प्रकार हैं, लिखित तकनीकी, मौखिक तकनीकी और व्यवहारिक तकनीक। लेकिन रिटन टेक्निक, उसके बाद ओरल टेक्निक, फिर उसके बाद क्या है, बिहेवियरल टेक्निक्स, व्यवहारिक टेक्निक। तो चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले पर आप आता है ये नंबर 1 पर रिटन टेक्निक्स। प्रिय स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से मजा आ जाएगा। तो रिटन टेक्निक जो होती है मतलब लिखित मूल्यांकन की जो तकनीक है उसमें जितने भी आपके रिटन क्या आते हैं, एग्जाम्स आते हैं, जिनके आधार पर आपका क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। निश्चित रूप से उसमें वो सारे एग्जाम, सारे लिखित परीक्षाएं जो आप LKG से लेकर के और कहां तक, PG तक दे रहे हैं, जितनी भी परीक्षाएं या जो भी एंट्रेंस परीक्षाएं वगैरह दे रहे हैं वो किस में आती हैं, लिखित परीक्षा, रिटन टेक्निक्स में। किसमें आती हैं? रिटन टेक्निक्स में आती हैं कि कैसे आपका मूल्यांकन किया जाए। जैसे अगर आपको डॉक्टर बनना है तो क्या करना है, नीट को बीट करना है। अगर आपको मास्टर बनना है तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो प्रदेश स्तरीय बीएड की होती है उसको क्या करना है, पास करना है। तो जब आप पास कर जाएंगे तो वही आपका मूल्यांकन हो जाएगा और आपको निश्चित रूप से आपको काउंसलिंग के माध्यम से कॉलेज आवंटन किया जाएगा। यही क्या है, मूल्यांकन तकनीक में लिखित रिटन टेक्निक्स कि रिटन के माध्यम से, लेखन के माध्यम से हम कैसे किसी विद्यार्थी का किसी क्षेत्र को चुनने के लिए क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ये निश्चित रूप से यह व्याख्या आपको हमें विधेयक अच्छी लगी। दूसरे नंबर पर आता है मौखिक। मौखिक परीक्षा क्या है? मौखिक टेक्निक जो है वो लिखित टेक्निक का मतलब रिटन टेक्निक का, ओरल टेक्निक, रिटन टेक्निक का क्या है, एक पूरक है। मौखिक परीक्षा जो होती है वो लिखित परीक्षा की क्या होती है, पूरक होती है। मित्रों आप LKG की होंगे,
यूकेजी किए होंगे, उसके बाद पीजी वगैरह भी किए होंगे, तो आप देखते होंगे कि जो विषय प्रैक्टिकल्स हैं, जो क्या है प्रैक्टिकल हैं, मतलब ये प्रयोगात्मक हैं, तो उसके अलावा जो प्रयोगात्मक विषय जो हैं जैसे हिंदी वगैरह है, उसमें लास्ट ईयर में क्या होता है, वाइवा होता है, मौखिक परीक्षा आपकी होती है, और वो क्या होती है, लिखित परीक्षा की पूरक होती है। जो 16 नंबर की मौखिक परीक्षा होती है वो क्या होती है, जो लिखित परीक्षा आप दिए रहते हैं उसमें क्या होती है, जुड़ती है। और अगर आप निचले स्तर पर आप देख लीजिए, जब आप एलकेजी कर रहे होते हैं, जब आपसे क्या की जाती है, कखा गघा सिखा दिया जाता है लिखने के लिए, उसके बाद मिलावट आप लिखना शुरू कर देते हैं, फिर आपको क्या किया जाता है, किताब लेकर के पढ़ने के लिए कहा जाता है। वो क्या है, एग्जाम्पल है किसका, मौखिक टेक्निक का, कि मौखिक रूप से कैसे आपका मूल्यांकन कर रहे हैं। या आप लोग एलकेजी यूकेजी या प्राथमिक स्तर तक होते हैं, जब आपको पहला टेबल याद करना होता तब क्या किया जाता है, जैसे ये पता है कि आपको इनको जो है क्या है, ये कक्षा 3 में है 4 में है, तो इनको 20 तक टेबल जरूर याद होगा। तो कोई व्यक्ति क्या करता है, आपसे कहता है भाई 13 का टेबल सुनाओ हमको, तो वो जो विद्यार्थी सुनाता है, जिसको याद रहता है या नहीं याद रहता है, वो क्या है, अगर सुना पाता है तो भी सही, और नहीं सुना पाता तो भी सही, तो आपका क्या हो जाता है, मूल्यांकन हो जाता है कि आपको 20 तक का परीक्षा मतलब ये टेबल आता है कि नहीं आता है। ये क्या है, मतलब ये ओरल टेक्निक है किसका, इवैल्यूएशन का। फिर उसके बाद आता है क्या, व्यवहारिक, क्या आता है, व्यवहारिक टेक्निक, बिहेवियरल टेक्निक्स इसमें आता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि भाई लिखित परीक्षा आपकी हो गई, और उसके बाद क्या होता है, मौखिक परीक्षा हो गई। अब इन्हीं लिखित परीक्षाओं का एक क्या है, पूरक है क्या, ये बिहेवियरल टेक्निक्स, मतलब व्यवहारिक परीक्षाएं। व्यवहारिक परीक्षाएं जैसे अभी आप पेट का फॉर्म आया हुआ है, भाई आप पेट पास करिए, फिर समूह में जाइए, कार्यालयों के बाबू बनिए, या और कुछ बनना है, और उसमें क्या मांगा जाता है, कंप्यूटर में दक्षता मांगी जाती है। अभी हाल ही में एक निर्णय आया कि अब विश्वविद्यालयों में रिटन परीक्षा होगी, राज्य स्तर के जो भी विश्वविद्यालय हैं उनकी एक रिटन परीक्षा होगी, और उस रिटन परीक्षा के माध्यम से ही क्या किया जाएगा, सिलेक्शन होगा। उसमें और भी चीजें जोड़ी गई हैं यद्यप अपने मनमाफिक, तो उस सब जोड़ करके उसकी क्या होगी, परीक्षा होगी। तो उसमें भी व्यवहारिक चीजें देखी जाएंगी, जैसे उसमें एक फेज दिया गया है, भाई क्या किया जाए, पावर प्रेजेंटेशन, पावर प्रेजेंटेशन आपको देना होगा, वही पीपी मॉडल पर आपको बनाना भी होगा, और वही आपको क्या करना होगा, पढ़ाना होगा, डिमॉन्स्ट्रेशन वही हो जाए। या फिर ये ले लीजिए कि पेट की परीक्षाएं हो रही हैं, अब आप पेट पास करेंगे, उसके बाद जब 4th श्रेणी का भरेंगे, बाबू वगैरह का भरेंगे, तो क्या होगा, आप जब रिटन पास कर लेंगे तो आपका टाइपिंग टेस्ट होती है, कंप्यूटर टेस्ट होता है। तो ये सब क्या है, व्यवहारिक टेक्निक्स के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। तो अब ये क्या होगा, आपका जो ये परिमाणात्मक मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के कितने टाइप्स रहे, 3 टाइप्स रहे। उसमें कौन कौन से हैं, रिटन टाइप्स, उसके बाद ओरल टाइप्स, उसके बाद बिहेवियरल टाइप्स। मतलब ये लिखित परीक्षाएं, मौखिक परीक्षाएं और व्यवहारिक परीक्षाओं के माध्यम से क्या किया जाता है, परिमाणात्मक तकनीकों के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है। जैसा कि हमने बताया कि जितनी भी रिटन परीक्षाएं हैं, जो भी परीक्षाएं आप देते हैं किसी कक्षा में पास करने के लिए, या किसी क्षेत्र में जाने के लिए, या कहीं प्लेसमेंट पाने के लिए, जितनी भी परीक्षाएं देते हैं वो क्या है, लिखित। और उसके साथ साथ जो है इसकी पूरक परीक्षा क्या है, ओरल टेक्निक है। उसके बाद क्या है, व्यवहारिक टेक्निक। फिर उसके बाद नंबर आता है आपका क्या, दूसरे नंबर पर जो आता है गुणात्मक मूल्यांकन, अर्थात क्वालिटेटिव टेक्निक्स में कितने प्रकार की चीजें हैं, इसमें कितने प्रकार की चीजें हैं, ये 5 प्रकार की बताएंगे। 5 चीजें इसमें आती हैं, 5 टेक्निक्स, 5 तकनीकें इसमें आती हैं, जिनके माध्यम से किसी विद्यार्थी का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। तो नंबर 1 पर आता है क्या, अवलोकन। क्या आता है, अवलोकन आता है।
अवलोकन क्या है? अवलोकन क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का क्या करता है या खुद का ऑब्जर्वेशन करता है, कि जांच करता है कि हम अपने व्यवहार में क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? और उस निर्णय, उस मूल्यांकन के आधार पर जब हम जो निर्णय करते हैं उसे क्या कहते हैं? अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। जैसे कोई व्यक्ति है, अपना ही साथी है, अपने घर का कोई व्यक्ति है, वो क्या है, उसको आप क्या है, जांच पर रहे हैं और उसको पता नहीं, उसको पता नहीं, और उसके व्यवहारों को आप जांच रहे हैं और उस व्यवहारों के आधार पर उसके व्यक्तित्व का जो निर्णय कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? अवलोकन कहते हैं। ठीक है, तो अब चाहे स्व, ये दो प्रकार का हो सकता है, एक स्व अवलोकन और एक परावलोकन, मतलब दूसरे का जो अवलोकन किया जाता है, यह दो प्रकार का हो सकता है। तो ये भी तकनीक है, ऑब्जर्वेशन वाली तकनीक के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या किया जाता है? मूल्यांकन किया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है आपका क्या? साक्षात्कार, इंटरव्यू। इंटरव्यू तो बहुत मशहूर शब्द है, बहुत मशहूर शब्द है, और हर परीक्षाओं में लगभग अब तो आपको यह भी विदित होना चाहिए कि समूह ग तक की सभी परीक्षाओं से, कि ग तक की सभी परीक्षाओं से क्या कर लिया गया है? इसे हटा लिया गया। किसको? साक्षात्कार को, इंटरव्यू को। मित्रों एक चीज और हम आपको बता दें, एक बार कक्षा में एक प्रश्न आया हुआ था, एक विद्यार्थी ने पूछा था कि यह प्रश्न आया कहाँ था? प्रश्न आया था ये केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा हुई थी, उसमें आया था कि इंटरव्यू की हिंदी क्या होती है। हिंदी वाले सेक्शन में शायद आया रहा हो कि क्या होती है, तो अब उसमें साक्षात्कार क्या था? ऑप्शन भी नहीं था। तो उसमें एक ऑप्शन था, सारे ऑप्शन हमको नहीं याद हैं, उसमें एक ऑप्शन था, क्या है? आत्मविश्लेषण। आत्मविश्लेषण ही इंटरव्यू की सटीक क्या है? हिंदी है। तो अब हम आपको बताए कि भाई समूह ग तक की जितनी परीक्षाएं, वहां से इसको इंटरव्यू को क्या कर लिया गया? हटा लिया गया, और उसके ऊपर जो परीक्षाएं होती हैं उसके बाद इंटरव्यू है, चाहे वो प्रवक्ता की परीक्षा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, या उस ग्रेड की जो भी परीक्षाएं हों, वो उसमें साक्षात्कार लिया जाता है। तो साक्षात्कार की अपनी क्या होती? विशेषता होती। जैसे अवलोकन में हमने क्या कहा कि व्यक्ति बिना बताए दूसरे का क्या करता है? कि व्यवहारों की जांच करता है, और उसके बाद वो खुद का भी जांच करता है, और उस आधार पर अपने या दूसरे के व्यक्तित्व का क्या करता है? कि व्यक्तित्व पर निर्णय लेता है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर विषयी और विषय दोनों क्या होते हैं? विषयी और प्रयोगकर्ता दोनों आमने सामने होते हैं, अर्थात आमने सामने की स्थिति में जो वार्तालाप होता है उसे हम क्या कहते हैं? साक्षात्कार या आत्म विश्लेषण कह सकते हैं। जैसे प्रवक्ता परीक्षा या किसी भी परीक्षा में जाते हैं तो आपके सामने जो आपके पूछने वाले होते हैं, आपका आत्मविश्लेषण ही करते हैं, क्या आप उस प्रोफेशन में जाने लायक हैं कि नहीं, उसके लिए आपका आत्मविश्वास है कि नहीं, कि आपके पास साहस है कि नहीं, कि आप में अभिव्यक्ति की क्षमता है कि नहीं। ये जांच करने के लिए जो भी प्रक्रिया आमने सामने की स्थिति में संपन्न की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? साक्षात्कार कहते हैं, या आत्म विश्लेषण। तीसरे नंबर पर आपकी आती है जांच सूची, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चेक लिस्ट। चेक लिस्ट में क्या किया जाता है? व्यक्ति के संपूर्ण वार्षिक व्यवहारों का जो रिकॉर्ड या रिकॉर्डिंग विद्यालयों द्वारा रखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? जांच सूची कहते हैं। और इस रिकॉर्डिंग या रिकॉर्ड के द्वारा जो हम उस विद्यार्थी के बारे में निर्णय लेते हैं या उसका जो मूल्यांकन करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? जांच सूची को हम क्या कहते हैं? गुणात्मक तकनीक के अंदर, गुणात्मक मूल्यांकन की तकनीक के अंतर्गत रखते हैं। अर्थात जब छात्र के व्यवहारिक वार्षिक जो भी कक्षा की गतिविधियां हैं उसका क्या करते हैं? रिकॉर्ड रखते हैं, उसके आधार पर जो निर्णय हम लेते हैं वही क्या है? जांच सूची। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है क्रम निर्धारण पैमाना।
क्रम निर्धारण पैमाना, रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल क्या है? रेटिंग स्केल देखिए, अगर हम आपको उदाहरण दें कि जब आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, क्या करते हैं? ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं मित्रों, मेरे विद्यार्थियों, तो निश्चित रूप से जो वस्तु आप लेना चाहते हैं उस वस्तु को पसंद करने के पश्चात क्या देखते हैं? रेटिंग देखते हैं। वो रेटिंग क्या है? उस रेटिंग में निर्णय की क्षमता होती है कि कितने लोगों ने लिया, कितने लोगों ने लिया और उसकी क्वालिटी को बताया कि इसकी क्वालिटी क्या है? अच्छी है। और उसी के आधार पर आप यह निर्णय लेते हैं कि इस वस्तु को लिया जाए, इस चीज को मंगाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको रेटिंग अच्छे दिए हुए। अगर शैक्षिक दृष्टि से देखा जाए तो निर्धारण मापनी क्या है? तो ये निर्धारण, क्रम निर्धारण पैमाना क्या होता है? विद्यार्थियों की निर्णय क्षमता से संबंधित होती है कि विद्यार्थियों की क्षमता, ये साहसिक क्षमता, ये अभिव्यक्ति क्षमता, ये निर्णय की क्षमता कैसी है, उसके आधार पर जो हम क्रम निर्धारण करते हैं उसे क्रम निर्धारण पैमाना कहते हैं। और इस संदर्भ में जो विशेष विषय वस्तु प्रस्तुत किया हुआ है वो क्या है? थ्रस्टन है, लिकर्ड है, गटमैन है, बोगार्ट्स आदि हैं। अगर वहां जाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा वीडियो। फिर उसके बाद आता है संचित रिकॉर्ड, कुमुलेटिव रिकॉर्ड। कुमुलेटिव रिकॉर्ड क्या है? अंग्रेजी में इसे कुमुलेटिव रिकॉर्ड और हिंदी में इसे क्या है? संचित रिकॉर्ड। तो संचित रिकॉर्ड क्या है? जो हम साल भर का क्या करते हैं? छात्र के व्यवहारिक, चिकित्सीय या शारीरिक विकास या जो भी चीजें हैं उसका क्या करते हैं? एक ब्यौरा इकट्ठा करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? ये संचित रिकॉर्ड या संचयी रिकॉर्ड या कुमुलेटिव रिकॉर्ड इसे कहते हैं। और आप देखते होंगे आपके विद्यार्थी अगर कॉन्वेंट में पढ़ते होंगे तो इसका बड़ा महत्वपूर्ण होता होगा। जब कोई चिकित्सक जाकर वहाँ चेक करता होगा या और सारे व्यवहार जो भी आते होंगे, सब एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, डायरी बनाई जाती है, जिसमें आपके पालने का क्या है? पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसे हम संचित रिकॉर्ड। मित्रों, इन्हीं रिकॉर्डों के आधार पर इस बार कोरोना महामारी कोविड-19 की वजह से आप देख रहे होंगे कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, सीबीएसई शिक्षा माध्यमिक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड की विद्यार्थियों को, विशेष करके कक्षा 10 के विद्यार्थियों को क्या किया जा रहा है? प्रमोट किया जा रहा है। बिना परीक्षा के ही क्या कर दिया जा रहा है? पास कर दिया जा रहा है। तो कैसे इसे हवा में पास कर दिया जाएगा? क्या आप हमारे यहाँ नाम ले लिए हैं तो पास कर दिया जाएगा? सीबीएसई बोर्ड ऐसे मान लेगा जो स्कूल वाले भेज देंगे? निश्चित रूप से उसका कुछ रिकॉर्ड हाँ जो है कॉलेज में रखा गया होगा। और वो कौन से रिकॉर्ड हैं? यही तीनों हैं। क्या है? यही तीनों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। जो भी चीजें विद्यालय द्वारा भेजी जाएंगी, इन्हीं चीजों के माध्यम से भेजी जाएंगी। वो चीजें कौन सी हैं? ये चेक लिस्ट है, उसके बाद रेटिंग स्केल है, उसके बाद फिर क्या है? कुमुलेटिव रिकॉर्ड के रिकॉर्ड जो विद्यालय के पास है, उसी के माध्यम से विद्यालय बोर्ड के पास क्या करेगा? चीजों को भेजेगा और उसी के माध्यम से उसका परिणाम निर्गत होगा संबंधित बोर्ड के द्वारा। तो विद्यार्थियों, निश्चित रूप से विद्यार्थियों कि आप लोगों तक ये सारी चीजें पहुंची होंगी कि मूल्यांकन तकनीकें क्या हैं। तो आप पुनः सारता हम कह सकते हैं तो मूल्यांकन तकनीकें दो प्रकार की होती हैं। एक परिमाणात्मक तकनीकें होती हैं, दूसरे गुणात्मक तकनीकें होती हैं। परिमाणात्मक तकनीकें में लिखित, मौखिक और व्यवहारिक है, जबकि गुणात्मक तकनीकों में अवलोकन, साक्षात्कार, जांच सूची, क्रम निर्धारण और संचित रिकॉर्ड है। तो डियर स्टूडेंट, आज इतना ही। अब फिर अगली कक्षा।